भ्रमर आवत नहीं सोता ही के पास। सब जगत को छोड़कर आई हूँ तेरे द्वार। जनक ललीनिक जानकी मेरी ओर निहार। सियावर मिला मांडवी सुत कीरति बरवान। चारों रतन चारों कुंवर तुलसी करत प्रणाम। बंद हो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कल समुद्र बुड़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। जिनकी सेवा भाव से ऋणी भये भगवान। ऐसे पवन कुमार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल जसु जो दायक फलदार। तन जान के सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या ते मोहि हरहु कलेश विकार। आवो देवी देवता आवो श्री भगवान। भक्त मंडली का प्रभु करहु सदा कल्याण। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। समस्त ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पावनी गंगा मैया की जय हो। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातः वंदनीय स्मरणीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में
कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए वायुपुत्र श्री अंजनी लाल हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम वंदन नमन एवं कंठ में सुशोभित होने वाली जगत जननी जगदम्बा सरस्वती को बारंबार नमन वंदन एवं ब्रह्मांड नायक अकारण वरुणालय प्रभु राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन नमन व्यास पर विराजमान समस्त देवता सभी का अभिनंदन नमन वंदन एवं पंचम दिवस की प्रथम पाली में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय चल करके आए हुए श्रोता बंधु महान श्रद्धालु गीता गंगा सती सीता सावित्री का मान बढ़ाने वाली पद चिन्हों पर चलने वाली अवलोकन करने वाली हमारी माँ बहने नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बड़े बूढ़े दादा और भैया लोग सभी लोग परमात्मा के पावन प्रांगण में उपस्थित हुए भगवान की सुंदर चर्चा को सुनने के माध्यम से, क्योंकि बंधुओं संसार में भगवान को वही तन प्रिय है जिस तन से राम भजन हुआ करे, क्योंकि यही हमारे संत जन कहते हैं और यही मेरे प्रभु ने स्वयं कहा कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा नरतन पाई भजे रघुवीरा भक्तों संसार में वही तन परमात्मा को प्रिय है जिस तन से भगवान का भजन हुआ, क्योंकि परमात्मा ने जो ये इतना सुंदर दिव्य तन दिया है, इस तन को यूं ही गंवाने के लिए नहीं दिया, बनाने के लिए दिया है। ये बड़ा अमूल्य तन है। एक बार भक्तों इस पर विचार करिए, कितना अमूल्य तन है। इस तन से बड़ा संसार में कोई भी आपको कुछ अमूल्य नहीं लगेगा। तन और ये कीमत, वो समय की कीमत बड़ी अमूल्य है। जीवन में जो समय निकल जाता है पुनः वापस लौट करके नहीं आता। अब जैसे जो 4 दिन निकल गए, अब सोचो फिर वापस चले आए तो ये अब नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि अभी तो भगवान भी आनंद ले रहे थे बारिश कर करके हैं। अब देखो प्रसन्न हो गए, कितनी सुंदर किरण है। अब सोचत रहे आज हमारो बिहाव है, सबके तो बरसौते हैं, लेकिन कम से कम अपने में तो दया दिखाई दे हैं। कहीं नहु कम नहीं, भगवानो कम नहीं, समय पाए कोई चूकता नहीं है। तो तन वही प्रिय है जिस तन से राम भजन हुआ करे, क्योंकि भैया ये तन बार बार मिलने वाला नहीं। हमारे संत जन कहते हैं कि हे भक्तों कि या मानुष कई देहिया बार बार ना मिली प्यारे, मानुष कई देहिया बार बार ना मिली, बोई हो धतूरा, हाँ बोई हो धतूरा तो खाई कायनार ना मिली, बोई हो धतूरा तो खाई कायनार ना मिली, खाई कायनार ना मिली, के नहीं बार बार ना मिली, मानुष के देहिया बार बार ना मिली, एक बार विचार करो, ये तन बार बार नहीं मिलने वाला है। अब जो कुछ बनाना है
से बना लो, बनाओगे तो भी बन जाएगा, मौका है। और अन्यथा फिर बुढ़ापे में पछताना ही पड़ेगा, और वो भी भरोसा नहीं बुढ़ापा आए कि ना, कोई भरोसा नहीं। और बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं बाबा कबीरदास जी की। जौन जौन करी हो सो आगे आगे आई, जवन जवन करे हो तो आगे आगे आई, आगे आगे आई प्यारे आगे आगे आई, आगे आई आई आगे आगे आई, छोड़ के बुराई अब तुम करिए भलाई, छोड़ के बुराई अब तो करिए भलाई, मनी हो जो नफरत तब यू प्यार ना मिली, प्यारे मनी हो जो नफरत तो प्यार ना मिले, कोई हो धतूरा तो खाई अनार ना मिली, कोई हो पूरा तो भाई के अनार ना मिले, पूरा तो भाई के अनार ना मिले, पर पार ना मिले, मानुष के दुनिया पर पार ना मिले, पूरा तो भाई के अनार ना मिले, कोई हो पूरा तो भाई के अनार ना मिले, उठवा पर उठवा आई गयो इतराई, हवा हवा आई गयो इतराई, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। कहते हैं थोड़ा सा तुमने कर्तव्य किया और हम खुश हो गए, तो फिर एक मंजिल की आशा थी 2 मंजिलें हो गई, और हमने दिया हमी से इतना बड़ा तुम्हें कष्ट है। कोठवा पर उठवा आई गयो इतराई, हवा हवा आई गयो इतराई, मानुष के देहिया आई गए वो भुलाई, मानुष के दुनिया आई गयो भुलाई, भूमि हो द्वार द्वार यू घर द्वार ना मिली भैया, यो द्वार द्वार यो घर द्वार ना मिले, कोई हो धतूरा तो खाई अनार ना मिली, कोई हो पूरा तो भाई के अनार ना मिले, पूरा तो भाई के अनार ना मिले, मानुष के दुनिया बार बार ना मिले, यारो मानुष के दुनिया बार बार ना मिले, वही होगा पूरा तो भाई के अनार ना मिले, वही होगा पूरा तो भाई के अनार ना मिले, और चोरी अहिंसा हरि स्वार्थ बनायो, चोरी अहिंसा करी स्वार्थ बनायो, सारे परिवार के खर्च चलायो, सारे परिवार के खर्चा चलायो, प्राणी को ज्ञान नहीं है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, कपट करता है, एक दूसरे से छल करता है, लेकिन एक बार ध्यान तो ये कर लो कि अंतिम में लेकर क्या जाओगे। जो चोरी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, एक दूसरे से कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, अंतिम में कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे कर्म ही साथ जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस की न सो तस फल चाखा। चोरी करके लाओ, पूरे परिवार को खिलाओ, बढ़िया आनंद मनाएंगे, लेकिन अंतिम में पूछो कोई साथी है ना, तो जो पत्नी से प्रेम करते हो ना, तो वही घर में रही जहाँ जब तक रो में आगे ना खत्म नहीं करी है।
क्योंकि बताते हैं पत्नी जो साथ देती केवल मकान तक, केवल मकान तक, जो साथ देती केवल मकान तक, पत्नी जो साथ देती केवल मकान तक, पत्नी जो साथ देती केवल मकान तक, पुत्र साथ देता तो गंगा घाट तक, पुत्र जो साथ देता है गंगा घाट तक, पुत्र साथ देता है गंगा घाट तक, पुत्र साथ देता है अग्निदान तक, पुत्र साथ देता है अग्निदान तक, साथी साथ देते हैं गंगा घाट तक, साथ साथ देते हैं गंगा घाट तक, साथ साथ देते हैं गंगा घाट तक। तो भक्तों विचार करो, जो चोरी कर रहे हो उस चोरी में क्या तुम्हारी पत्नी अंतिम में शामिल है? खाया मौज मस्ती किया और आपकी अंतिम क्रिया हुई तो घर हम रोए, लेकिन क्या बताए चोरी करके लाओ रहो लाई। पुत्र के लिए तुमने चोरी बेईमानी ठगी इकट्ठा कर दिया और जा करके अग्निदान दे दिया, काम खत्म। साथी जितने थे गंगा तक साथ दे दिया, काम खत्म। लेकिन अब तुम्हारे साथ कौन जाएगा? तुमने अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कर्म और धर्म ये दोनों बराबर यमराज पर गवाही देते हैं। इसलिए अपने धर्म को अच्छे बनाओ। चोरी अहिंसा करी स्वार्थ बनायो, चोरी अहिंसा करे स्वार्थ बनायो, सारे परिवार के खर्च चलायो, सारे परिवार तेरा खर्च चलायो, पापों का कोई हिस्सेदार ना मिली प्यारे, का कोई हिस्सेदार ना मिले, कोई हो धतूरा भाई कायनार ना मिली। योगा तोरा तो भाई के अनार ना मिले, योगा तोरा तो भाई के अनार ना मिले। मानिक दे दिया बार बार ना मिले प्यारे, मानिक दे दिया बार बार ना मिले, योगा तोरा तो भाई के अनार ना मिले, योगा तोरा तो भाई के अनार ना मिले। कहते कबीर सुनो भैया साधो, कहते कबीर सुनो भैया साधो, यूपी जड़ा एक दिन जरी जाई, यूपी आए तो दिन कर जाए, भक्ति का कोई सिंगार ना मिली प्यारे, भक्ति का कोई सिंगार ना मिले, कोई हो धतूरा भाई कायनार ना मिली, कोई हो धतूरा मानस की कहिया बार बार ना मिली प्यारे, मानस की कहिया बार बार ना मिली, कोई हो धतूरा कायनार ना मिली, कोई हो धतूरा भाई कायनार ना मिली, कोई हो धतूरा भाई कायनार ना मिली। बोली सतगुरुदेव भगवान की। जय हो। तो भक्तों एक बड़ा अमूल्य तन है और बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने बड़े सुंदर कर्म किए, 84 लाख योनियों को भ्रमण किया, और फिर जब 84 लाख योनियों के पुण्य उदय होते हैं
अब सोचो 84 लाख, 1 लाख कह दिया जाए एक एक करके तो फिर जान लो देश भर में भी थोड़ी हो पैसा तब गिन पई हो हैं। अब 2000 वाली नोटें ना हुए नहीं 50 में काम तमाम हो जाए हैं। 84 लाख बार ये आत्मा योनियों को ग्रहण करती है और जब 84 लाख योनियों में पुण्य एकत्रित होता है तब जा करके मनुष्य का तन पर्याप्त होता है। बड़ा अमूल्य मनुष्य का तन है और इस तन को पा करके यदि व्यर्थ गंवा दिया तो फिर जीने का कोई आनंद नहीं है। जीव तो सब जी रहे हैं, अगर न तुम भजन कर रहे हो न कथा में जा रहे हो न 1 रुपया में दान कर रहे हो तो इससे अच्छा तुमका खूंटा वाली भैंस बननी होती तो ठीक रहा है। कम से कम 4 लीटर सुबह शाम दूध है देते हो, का मतलब इस शरीर से है कोई मतलब। तो मनुष्य का तन मिला है, कर्म करो धर्म करो और अपने ही कर्मों धर्मों क्योंकि संसार में ना कोई दुख दिए वाला ना कोई सुख कोई दिए वाला। सोचा जाए कि कोई सुख देता हमको कोई दुख देता है ना, काहू न कोई कर सुख दुख द्राता अपने कर्म भोगई सब भ्राता है। संसार में ना कोई को दुख देने वाला कोई ना कोई सुख देने वाला, अपने कर्म से प्राणी सुख भोगता और अपने कर्म से प्राणी दुख भोगता। अब सोचो एक हॉस्पिटल में बराबर 2 जने जन्मे हुए हैं, 2 जने जन्मे हुए तो देखते हैं कि कोई बालक जन्मता है तो जन्मते ही न जाने कितनी खुशियां, भाई कोई राजक लड़का बन गया राजकुमार है। जैसे कल सचिन भैया के लक्ष्मी जी यही रहे, देखो सुबेरे से मार पटाखा मालूम है दीपावली है। अभी नहीं बिटिया अब कर्म अच्छे रहा तो थोड़ा अच्छे घर में आ गए और नहीं बिटिया अगर कर्म अच्छे ना करने होती तो कहूँ उनके घर में पैदा हो जाती का बताई बेचारे पछतात हैं कि कहूँ 500 रुपया मिल जाती तो आगे वाला काम निपट जाते हैं। यह परिस्थिति तो हो सके। अब कुछ जने पैदा हुआ तो सीधे राजकुमार बन जाते, अब कुछ जने पैदा हुआ तो का करें बेचारे छपरा के नीचे रहते हैं और इतने बड़े भय तो पढ़ाई लिखाई छोड़ा हुए उनके में काम करत उनके में काम करत। ये सब क्या है, ये कर्म है। कर्म अच्छे करते तो उसी प्रकार से राजक घर में पैदा हो जाते। तो प्राणी अपने ही कर्म से सुख भोगता है। अबे संसार में बहुत ही गाड़ी बनी, कोई ट्रेन चला रहा है तो कोई ट्रक चला रहा है तो कोई बोलेरो चला रहा है तो कोई मैजिक चला रहा है तो कोई मोटरसाइकिल तो कोई पास साइकिल नहीं और कोई अपने पैर नहीं चल रहा है। ये सब क्या है, अपने अपने कर्मों का फल है। अब कोई मेहनत जब तक ना करे तब तक कोई खा पाई है ना। अब कुछ जने देखो जैसे हमारी तन क्या है सुबह बढ़िया क्या बढ़िया चाचा महोदय जी के यहाँ बढ़िया लगा है आसन सीताराम सीताराम, फिर एक बार नहीं 10 बार संदेश आवत बिटिया चलो भोजन पाओ, चलो दीदी चलो भोजन पाओ चले। और हमारी दिन की दुनिया में न जानी करती पुष्पा घूमती हूँ मैं जब बेचारी भोजन का तरसती कि आग रोटी कहूँ पाए जाए तो काम बन जाते हैं। तो भैया ये क्या है, अब हम तो नहीं जानते हैं, अब हम ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन अब कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो परमात्मा को आज अच्छा लगा, जो आप लोगों के बीच में बढ़िया अवसर मिल रहा सेवा का। उन्हें हमारी तिनकी काज नहीं करती पुष्पा हुए दुनिया में, कहूँ बैठी हुई है, कहूँ मारी फिरती हुई, कहूँ कोई दूसरे खेत में काम करती हुई है तो कोई घर में कोई जनी पुष्पा नौकरी करती हुई है। और एक पुष्पा है तो देखो राम नाम के नौकरी कर रहे हैं, कितना बढ़िया आनंद। ये सब क्या है, कर्म। जब प्राणी कर्म अच्छा करता है पुण्य उदय हो जाते, परमात्मा प्रसन्न हो जाता तो जीवन मंगलमय कर देता। तो अब सोचो, अब ये हमारा जो इस समय का समय है तो अभी सेवा करवाने वाला समय थोड़ा ना है। अब हम क्या करवा रहे हैं बचपन से, अब 7वां साल है, क्या करवा रहे हैं, सबसे सेवा करवा रहे हैं। होती सेवा की नहीं, ना अपने हाथ से कपड़ा धुलना, ना अगर नल लगा तो उससे जल निकालना, कोई काम नहीं, अगर प्रसव करे कपड़ा तो न हो दूसरा कोई प्रेस कर देता। ये सब क्या सेवा है। तो ये सब दूसरे सेवा कर रहे हैं और हम किसी की नहीं कर रहे हैं। तो वैसे तो हम सोचते हैं कि पुष्पा ये अच्छा नहीं दूसरे से सेवा करवाना है, लेकिन अभी क्या है, अब कुछ परमात्मा प्रसन्न है जो ऐसे सेवा हो रही। अभी कहीं हम कर्म अच्छे ना करें तो कौन सेवा करेगा, हैं? कोई सीताराम भी नहीं करेगा। तो जब प्राणी कर्म अच्छा करता तब परमात्मा प्रसन्न हो जाता और फिर संसार में तुम्हारे नाम की जय जयकार गूंजने लगती है। तो सदैव अपने कर्म पर विचार करना चाहिए, अपनी वाणी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारे चरित्र अच्छे हो गए तो मानो तुम्हारा नाम संसार में पैदा
और फिर एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों में तुम्हारा नाम लिया जाए है कि भैया कभी पुष्पा थी हैं। अब आप लोग कथा सुन रहे हो, आप लोगों के बच्चे सुन रहे हैं। अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि हम अमर हैं, जाए तो है नहीं, और पता नहीं कब चल रहे, इसका तो कोई भरोसा नहीं भाई। ब्रह्म ज्ञान का तो हम जानते नहीं, पता नहीं कब चल रहे। लेकिन अब जितने लोग सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं, तो बताएंगे हमारे बाबा ने बुलाया था तो पुष्पा एक बार कथा कहने आई थी, नाम आएगा कि नहीं आएगा। और फिर हमारे भैया सुमित जी इतनी मदद कर रहे हैं कि देखो बढ़िया यूट्यूब पर डाल रहे, पूरे भारत में सबका दिखा रहे हैं। हम तो दुनिया से चले जाए, लेकिन यह रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी, ये युगों युगों तक अमर हो जाएगी। तो भैया जब कर्म अच्छे किए जाते हैं तो नाम अच्छा हो जाता है, ये सब भगवान की कृपा है। तो अपने बच्चों को रामायण पढ़ाया करो, बच्चों को रामायण पढ़ाया करो, सत्संग सुनाया करो और कथा भागवत में ले जाया करो, अच्छे अच्छे ज्ञान दो, उन्हीं के द्वारा संसार में सम्मान होगा। और जब संस्कार नहीं है तो भैया चाहे जितना जीवन में धन हो जाए, कोई सम्मान करने वाला नहीं। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो यही प्रसंग रात्रि में चल रहा था। भोले बाबा कैलाश पहाड़ पर्वत पर बैठे हैं, भवानी जी साथ में विराजमान है। माँ भवानी जी कहने लगी, स्वामी मुझे कथा श्रवण कराइए, क्योंकि भगवान जनकपुरी को आए हैं अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ। जब गुरुदेव के साथ में जनकपुरी को आए, जनक जी महाराज को पता चलता है कि हमारे राज्य में बाबा जी आए और 2 राजकुमारों को लेकर के आए। जनक जी महाराज अपने मंत्री के समेत जाते हैं और जब मंत्री शतानंद के साथ में जाते हैं तो विश्वामित्र को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण आते, उनको देखते हैं जनक जी महाराज धन्य हो जाते, वाह क्या जीवन का आनंद है, इतने सुंदर बालक तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखो वहां नाम मिलेगा, 2.5 घंटा अभ्यास कर ले। बताओ असोसी बताए नहीं कि अशोकी बताए हैं, हम समझे नहीं पाए हैं। वह हम बताए कि 2.5 घंटा ऐसे इस नाम के अभ्यास करो हैं, और कहो 2.5 घंटा समय, कहो कथा सुनो, कहो नाम याद करो। ये बिटिया है असोसी वर्मा। 21 मुद्राएं हरि प्रभा, भगवान कल्याण करें, जीवन मंगलमय करें और परिवार में सुख समृद्धि, काया निरोगी हो। आयुषी, अब बताओ क्या उठे आरुषि, हाँ नहीं यूँ तो ठीक है। अब मैं सोच रहा शोकी कहे कि आसोसी कहे, अब जो उनसे बताए वहां समझ बाबा। बिटिया है आरुषि हरि प्रभा, 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय और काया निरोगी। जब भक्तों भगवान श्री रामचंद्र और भैया लक्ष्मण को जनक जी महाराज देखते, मानो जीवन धन्य, क्या मधुर शक्ल है भगवान की, सांवली सूरत, मंद मंद मुस्कान, गुलाबी होठ, सुंदर घुंघराले केस और साथ में तरकस है। आज बड़ा आनंद लिया अपने जीवन का महाराज जनक जी, और जब आनंद लिया तो कहने लगे महाराज आप चले हमारे जनकपुरी को, और आप इस बगीचे में नहीं चल करके सुंदर दिव्य स्थान को ग्रहण करें। विश्वामित्र जी आते हैं, और जब विश्वामित्र जी आते हैं तो जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को रहने के लिए माँ जो जानकी का भवन था उस भवन को दिया, क्योंकि भक्तों जहां पर भक्ति होती वहीं पर भगवान वास करते हैं। तो माँ जानकी जी है भक्ति और भगवान राम जी है भगवान। चलते चलते भगवान गुरु विश्वामित्र के साथ में आते और जनकपुरी में
जो माँ जानकी का महल था उसी महल में भगवान ने विश्राम लिया। धीरे धीरे करके बंधुओं समय व्यतीत होता है। एक बार भगवान राम और दोनों भाई जाकर के नगर को भ्रमण करते हैं, अपने सुंदर दर्शन दिए और समस्त जनकपुरी वासियों का कल्याण किया। पुनः जब विश्राम करते हैं, रात्रि व्यतीत होती है, सुबह का समय होता है, तो भगवान जाते हैं जनकपुरी को पुष्प लेने के लिए। तो जो दोनों भाई गए तो भवानी जी को शंका हुई। यही बात हम रात में बता रहे थे कि स्वामी हमें यह बताओ, गुरु जी ने कहा फूल लाने को, वो कहा है राम जी से लक्ष्मण काहे को जा रहे हैं, हमें कारण बताओ। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, देवी तुम धन्य हो। अरे अकेला जाने से अच्छा 2 लोग रहेंगे तो उचित होगा देवी, क्योंकि भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का अर्थ है कि जो समस्त नारी को माँ के रूप में देखे उसको कहते हैं मर्यादा। और पुरुषोत्तम, समस्त पुरुषों में राम जी के काम थे उत्तम, इसलिए इनका नाम पड़ा पुरुषोत्तम। भगवान जब दोनों भाई जाते हैं तो माँ भवानी को शंका होती है। भवानी जी ने कहा लक्ष्मण को लेकर के क्यों गए? भोले बाबा कहते हैं देवी, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे एक बार वेद व्यास जी महाराज पुराण की रचना कर रहे थे। कौन सी पुराण थी वो? नीति पुराण थी। और जब उस पुराण की रचना कर रहे थे तो वेद व्यास जी महाराज लिख रहे थे अपने 88,000 शिष्यों के समेत।